अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम कमाल इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर है गार्डियनशिप विदाउट कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर के बगैर किस तरीके से बच्चे की गार्डियनशिप ली जा सकती है। देखिए, बगैर किसी कोर्ट में जाए, बगैर कोर्ट में ऑर्डर किए बगैर अगर हम गार्डियनशिप लेना चाहते हैं, देखिए उसका तरीका पहली बात तो डिफेक्टो गार्डियन। डिफेक्टो गार्डियनशिप यानी अगर वालिदैन राजी हैं बहमी रजामंदी से तो ऑफकोर्स कहीं भी रह सकते हैं और उसके लिए गार्डियनशिप दे सकते हैं, एक दूसरे को कंसेंट दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह टेम्परेरी ऑथोराइजेशन वाया एफिडेविट के थ्रू अगर बाप टेम्परेरी तौर पर पासपोर्ट बनवाने की, बाहर सफ़र करने की या फिर कहीं मूव करने की, कोई स्पेसिफिक काम करने की टेम्परेरी तौर पर अगर जो है बच्चों का बाप जो है ऑथोराइजेशन दे देता है तो भी ये एक कोर्ट के बगैर आप हासिल कर सकते हैं। तीसरी ये थे पावर अटॉर्नी। पावर अटॉर्नी के थ्रू भी आप दे सकते हैं। देखिए, स्कूल, तालीम, सियत, लोकल बॉडी कहीं पे भी अगर वो मांग रहे हैं तो आप आर्जी तौर पर पावर अटॉर्नी अगर बच्चों का बाप दे देते हैं तो पावर अटॉर्नी के थ्रू भी ये सारे मैटर सॉल्व किए जा सकते हैं। इसके अलावा चौथी जो तरीकाकार ये कोर्ट की जाने बगैर वो है कंसेंट लेटर फॉर ट्रेवल करिए। अगर ट्रेवल करना चाह रहे हैं बच्चे, आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, साफ ज़ाहिर है उसकी गार्डियनशिप चाहिए। गार्डियनशिप कोर्ट में नहीं जा रहे तो उसके लिए तरीकेकार ये है कि वो कंसेंट अगर दे देता है, अगर बच्चों का बाप कंसेंट लिख के रिटन कंसेंट दे देता है किसी लोकल ट्रेवल एजेंट के पास, या इंटरनेशनल ट्रेवल करनी है या फिर पाकिस्तान के अंदर करनी है या बाहर करनी है, तो अगर लिख के दे देते तो भी आपको मसला हल हो सकता है। अब व्हाट यू कैन नॉट डू विदाउट कोर्ट ऑर्डर। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कोर्ट में जाने बगैर आप जो है गार्डियनशिप आपके ये जो काम है ये नहीं चल सकता, चाहे डिफेक्टो हो या टेम्परेरी हो, पावर अटॉर्नी हो या जैसे मैंने बताया कंसेंट लेटर हो, ये नहीं चलेंगे। कुछ ऐसे तरीकेकार है, कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ ये चीज़ें नहीं चलेंगे। आप जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो तो ये काम आप नहीं कर सकते। जैसे आपने पासपोर्ट बनवाना है, निया बनाना है या रिन्यू कराना है, माँ बाप की रजामंदी ज़रूरी है, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स आउट ऑफ कोर्ट वाले नहीं चलेंगे, उसमें कोर्ट का ऑर्डर ज़रूरी होगा, पहली बात। दूसरी बात ये, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग अगर कर रहा है, वालिदैन के बगैर बच्चा कर रहा है तो साफ ज़रूर सिर्फ कोर्ट ऑर्डर ही चाहिए होगा, उसके बगैर उसका ट्रैवल करना मुश्किल होगा, नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है बच्चे का तो साफ ज़रूर उसके लिए गार्डियनशिप होगी, कोर्ट का ऑर्डर होगा तब भी वो प्रॉपर्टी का लेन देन, बच्चे के नाम प्रॉपर्टी है, छोटे माइनर के नाम, तो तब प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकेगा। इसके अलावा मेजर मेडिकल फैसले अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसमें भी ज़रूरी है कि कोर्ट गार्डियनशिप मौजूद हो। और इसके अलावा बच्चे को दूसरे वालिद की इजाज़त के बगैर स्कूल में समटाइम अगर दाखिल नहीं मिलता तो उसके लिए भी आपको गार्डियनशिप दिखाना पड़ेगी। और इसके अलावा गवर्नमेंट मफाद, गवर्नमेंट को बेनिफिट है वो क्लेम करना है तो उस सूरत में साफ ज़रूर गार्डियनशिप चाहिए होगी, वो कोर्ट की गार्डियनशिप होगी तभी होगा। अब कोर्ट ऑर्डर व्हेन मैंडेटरी, कोर्ट का ऑर्डर कब मैंडेटरी हो जाता है? अगर आप देखते हैं किसी की डेथ हो जाती है, माँ या बाप की डेथ हो जाती है तो भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पेरेंटल अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उसमें भी ज़रूरी है कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का गार्डियनशिप का ऑर्डर होगा तब मसला हल होगा। इसके अलावा चाइल्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, बच्चे की प्रॉपर्टी उसको मैनेज करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी होगा कोर्ट ऑर्डर चाहिए। और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलोकेशन हो रही है, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप शिफ्ट हो रहे हैं, रहना चाह रहे हैं तो भी ज़रूरत होगी। और इसके अलावा एडाप्शन का, अगर कोई बच्चा किसी को एडाप्ट करता है तो उसके लिए गार्डियनशिप ज़रूरी होगा। तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की आज के इस लीगल लेक्चर में। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।